आइए अभी तक हमने 2018 का सेट नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग ने पार्ट 1 में हम लोगों ने 5 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है कि बिंदुओं 4, 8, 10 और 6, 10 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को y z तल पर किस अनुपात में व्यक्त करता है। मान लेते हैं हमारे पास दो एक पॉइंट दे रखे हैं, वो पॉइंट है y और z के टर्म में दे रखे हैं, y और z। अब इनके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हैं, 4, 8, 10 और हमारे पास z के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 6, 10, -8। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास y z एक्सिस पे कौन सा, मान लेते हैं y एक्सिस कोई x एक्सिस हमारे पास ऐसी होगी कि ग्रेडी फॉर्म पे बनेगा। तो ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक x एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है और इसको मान लेते हैं कि वो m1 और m2 रेशियो में काट रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, m1 और m2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। इस रेशियो को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग कुछ मानना पड़ेगा। अब देखिए x एक्सिस पे तो है नहीं, y z पे ही काम कर रहा है, तो हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, x एक्सिस 0, y हमारे पास हो गया y और z हो गया z। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग कुछ मानना पड़ेगा। इसको तो हम लोग इसको क्या मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं x1 y1 z1, इसको मान ले रहे हैं x2 y2 z2। अब देखिए हम लोग को जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो m1 m2 के टर्म वाला लगेगा। तो m1 m2 के टर्म वाला सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू m1 और m2 फाइंड आउट करना है। तो m1 x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो मल्टीप्लाई में 6 प्लस का m2 की वैल्यू निकाली है और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और अपॉन में m1 प्लस m2, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 6m1 प्लस का 4m2। अब देखो इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6m1 इज इक्वल टू माइनस का 4m2 और यहाँ पे m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4 अपॉन 6। इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 2/3। तो हमारे पास m1 अपॉन m2 की वैल्यू जो आएगी माइनस का 2/3 आएगी और इसको रेशियो हमारे पास कैसे लिखेंगे, m1 m2 इज इक्वल टू 2:3। माइनस जो है वो कंडीशन क्या डिनोट कर रहा है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट पे हमारे पास काम कर रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट पे बन रहा है, मतलब बाह्य बिंदु पर। माइनस बाह्य बिंदु पर, माइनस का मतलब है कि हमारे पास ये बाह्य बिंदु पर बनना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, m1 रेशियो हम लोग कितने रेशियो में काटेगा, 2:3 में। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 6 का ख नंबर। ये हमारे पास इंटीग्रेशन में एक वेरिएबल दे रखा है, ये नीचे की वैल्यू x² + a² इसका डिवाइड करना है। अब देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन आया है तो उसको देखो 5 नंबर के हिसाब से कैसे करेंगे कि हम लोग ने यहाँ पे क्या कर लिया, x के लिए कुछ मान लेते हैं। लेट x बराबर a tan थीटा, हमने क्या मान लिया, a tan थीटा क्यों माना, क्योंकि ये a को खत्म करना है हमको। तो x बराबर a tan थीटा करा तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये dx अपॉन d थीटा बराबर a tan का क्या हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमारे पास मिला, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। आगे dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। हम लोग ने यहाँ पे क्या पुट किया, a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन में हमारे पास क्या बचा है, x की वैल्यू क्या लिखी है, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस का a स्क्वायर। देखिए इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो a स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। हमारे पास बचेगा a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा और अपॉन में a स्क्वायर कॉमन हो गया तो हमारे पास क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए ये a बाहर निकल आएगा तो a को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा और अपॉन में a हमारे पास बाहर आ गया क्योंकि a स्क्वायर था और अंडर रूट में क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये क्या बचेगा, a से a तो कट गया, हमारे पास क्या बचा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा और अपॉन में sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा sec थीटा। इस sec थीटा को sec थीटा काटा तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सिर्फ sec थीटा इनटू d थीटा और sec थीटा का फार्मूला होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, log sec थीटा प्लस का tan थीटा।
अब देखिए ये तो हमारे पास थीटा के टर्म में आया, लेकिन हमको वेरिएबल किसमें चाहिए, एक्स के टर्म में चाहिए। तो ये तो हमारे पास अभी आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब यहाँ पे sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan थीटा की वैल्यू तो यहीं से निकाल सकते हैं। x बराबर हमारे पास क्या था, a tan थीटा। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x अपॉन a। लेकिन sec थीटा की वैल्यू को प्रॉब्लम करेंगे, उसको निकालने के लिए क्या करें, हम लोग पाइथागोरस सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ab से हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दे रखा है, x और a। हम लोग किसकी वैल्यू निकाल ली, ac की। तो ac हमारे पास कैसे निकल जाएगा, ac बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। तो ये हमारे पास ac निकल के आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec थीटा की हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब कि हाइपोटेनस की वैल्यू ये निकल के आएगी a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ये तो हमारे पास हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण की वैल्यू निकली है। अब हमारे पास जो होता है sec थीटा का, वो होता है कर्ण अपॉन आधार, मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, a, सॉरी हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और अपॉन में बेस की वैल्यू a दे रखी है। तो ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन में log sec थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर अपॉन में a, और ये tan थीटा की हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई, x अपॉन a। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का x अपॉन में a। ये हमारे पास वेरिएबल मिलेगा। अब इस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन नहीं सॉल्व हो गया था। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, log की वैल्यू निकल के आ गई और ये हो गया प्लस c चल ही रहा था। अब देखिए log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस n। तो ये हो जाएगा log अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का x और माइनस का log a प्लस c। अब देखिए ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का x प्लस का c कर लो या c डैश मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 का गा नंबर दे रखा है। तो हमारे पास OA की वैल्यू दे रखी है OB की, और बोल रहा है कि हमारे पास ट्रायंगल OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ हमने ट्रायंगल बनाया, ये O हो गया, A हो गया और B हो गया। इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना मतलब कि एरिया फाइंड आउट करना। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, OA दे रखा है, कितना दे रखा है 3i प्लस का 2j माइनस का 6k। OB की वैल्यू कितने दे रखी है, i प्लस का 3j माइनस का k। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग AB क्रॉस OB। मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे सरणी मतलब कि डिटरमिनेंट का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे i j k। OA की वैल्यू क्या क्या दे रखी है 3 2 -1। OB की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 3 -1। अब देखिए ये हमारे पास किसका क्वेश्चन बन गया, डिटरमिनेंट का, मतलब सारणी का क्वेश्चन बन गया। तो हम उसको सॉल्व करेंगे जैसे मॉड a निकालते हैं वैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये i प्लस का होगा, तो देखिए ये जाएगा वैल्यू, तो हमारे पास मल्टीप्लाई कितना आएगा माइनस का 2, और इसका मल्टीप्लाई इसमें मतलब माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का j आएगा क्योंकि पहला प्लस का दूसरा माइनस का होता है, तो j वाली वैल्यू ये जाएगी और ये जाएगी। हमारे पास इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना बचेगा माइनस का 3, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का क्या आएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, लास्ट में हमारे पास k वाली वैल्यू जाएगी। तो 3 3 जा 9 माइनस का 1 2 जा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा प्लस का i, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ माइनस का 2 बचेगा, बाहर वाले से जो है तो प्लस का 2j और प्लस का 7k। हमारे पास एक इसकी वैल्यू आएगी OA इनटू OB की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ हम लोग इसका मॉड निकालेंगे तो क्या बनेगा, OA OB का मॉड निकालेंगे तो हमारे पास मिल के आएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 49, मतलब कि कितना मिलेगा 54। ये तो हमारे पास वेरिएबल आ गया। तो क्या पूछा है, एरिया ऑफ OAB, मतलब ट्रायंगल का एरिया पूछा। हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ O ट्रायंगल OAB, मतलब कि OAB का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है 1/2 मॉड
OA इंटू OB। तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1/2 और OA क्रॉस OB की वैल्यू कितनी निकल के आई है √54। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा √42 स्क्वायर यूनिट मतलब कि वर्ग इकाई। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का नंबर। हमारे पास क्या बता सिद्ध कीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल दे रखा है और हमारे पास π/4 के टर्म में इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको हमने i के टर्म में मान लिया LHS वाली वैल्यू। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा LHS वाली जो वैल्यू है उसमें i के टर्म में मान लिया। तो 0 से ये चल रही है π/2 dx अपॉन 1 प्लस √10x। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए प्रगुण नंबर 4 से मतलब कि थ्योरम नंबर 4 से। थ्योरम नंबर 4 में हम लोग क्या करते थे कि जो भी वेरिएबल होता था 0 से π/2 जो भी x के टर्म में वेरिएबल होता था उसको क्या कर देते थे हमारे पास इन दोनों का सम करके उससे माइनस कर देते थे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए x है यहाँ पे दिख रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर में 10 π/2 0 तो 0 को ऐड करेंगे π/2 में तो π/2 आएगा तो π/2 माइनस का x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जाके हमारे पास मिलेगा जाके i 0 से π/2 dx अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा मतलब कि cot थीटा मिलेगा जाके। अब cot थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 0 से π/2 dx अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट में 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए इसको जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या मिलेगा जाके हम लोग को वेरिएबल मिलेगा जाके 0 से π/2। अब देखिए tan थीटा का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट tan थीटा और जो अपॉन में tan थीटा बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस का 1 इनटू सॉरी ये हमारे पास थीटा नहीं x के टर्म में लिखा तो x के टर्म में होगा सारी वैल्यू। तो देखिए ये भी हमारे पास x के टर्म में ही होगा सारी की सारी वैल्यू x के टर्म में होगी। ये हम लोग क्या लिखेंगे इसको dx। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान रहे हैं सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या मिलेगा पहली वाली i थी दूसरी वाली भी i तो 2i हो गया इसको और इसको जोड़ दिया तो पहली वाली i 2i इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा इसके पास 1 है इसके पास 1 है इसके पास 1 प्लस tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0 प्लस 1 प्लस tan x अपॉन में यहाँ पे पहले से क्या था दोनों में एलसीएम सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x प्लस का 1 इनटू dx। ये पूरी वैल्यू कट जाएगी तो हमारे पास क्या मिलेगा 2i बराबर इंटीग्रेशन में 0 से π/2 इनटू dx और इसका x हमारे पास कितना हो जाएगा dx का नॉर्मल का 1 पे कितना होता है x होता है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा x 0 से π/2 लिमिट और लिमिट जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस का 0। अब देखिए हमारे पास क्या मिला 2i बराबर π/2 तो i बराबर कितना हो जाएगा π/4। यही हम लोग को क्वेश्चन में प्रूफ करना था। देखिए π/4 तो हमारा ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 का अगला नंबर बोला प्रदर्शित कीजिए कि सदिशों हमारे पास दो सदिश के बीच का कोण जो है 60 डिग्री मतलब सो दैट द वेक्टर्स हमारे पास दे रखे हैं एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री। हमको क्या प्रदर्शित करना है क्या शो करना है कि इन दोनों का जो हमारे पास एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा। आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेट a वेक्टर बराबर 2i प्लस का j और प्लस का 3j। इसी तरीके से b वेक्टर को क्या लिखते हैं 3i माइनस का 2j और प्लस का a। तो एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है cos थीटा बराबर a वेक्टर इनटू b वेक्टर अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा मॉड a वेक्टर इनटू मॉड b वेक्टर। देखिए सॉल्व करते हैं इसको तो हमारे पास क्या मिलेगा 2i प्लस का j प्लस का 3k इनटू b वेक्टर की वैल्यू 3i माइनस का 2j प्लस का k। हमारे पास ये मिलेगा अंडर रूट के अंदर पहले वाले का स्क्वायर तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट में b वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लेकिन उसको सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या मिलेगा जाके इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर का मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 और i डॉट i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस का 1 माइनस का 2 तो मतलब कि यहाँ पे 2 1 जा 2 आ जाएगा 3 और 1 यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अंदर क्या बचेगा यहाँ बचेगा 2 2 जा 4 प्लस का 1 और प्लस का
9 इनटू यहाँ पे क्या बचेगा 3 3 जा 9 2 2 जा 4 और प्लस का 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 और अपॉन में कितना बचेगा 9 और 10 14 और यहाँ पे भी 14 रूट रूट का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 7 अपॉन 14 और जब इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 मतलब कि cos थीटा की जो वैल्यू आई है 1/2 आई है और 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू होती है तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का लास्ट पार्ट। हमारे पास क्या बोल रहा है ग्राफी विधि से मतलब कि हमारे पास ग्राफ मेथड से इसको लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब हमारे पास हो गया लीनियर रैखिक प्रोग्रामिंग मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास दे रखी है x प्लस y की वैल्यू दे रखी है x y दे रखा है और z की वैल्यू में अधिकतमीकरण मतलब मैक्सिमाइजेशन निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है x प्लस y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे दे रखा है और z की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 3x प्लस का 4y। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 4। देखिए एक बार हम लोग यहाँ पे x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। एक बार y बराबर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू तो कोई दे नहीं रखी है z की वैल्यू को बाद में यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। यहाँ पे उन्होंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ में हमारे पास पॉइंट कहाँ पे दे देते हैं 4 तक। मान लेते हैं 1 2 3 4 ये x एक्सिस पे है और यहाँ पे 1 2 3 4 ये y एक्सिस पे हमारे पास। तो देखिए हमारे पास x और y की वैल्यू क्या दे रखी है 4, 4 मतलब कि ये पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहा है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। मिलाने के बाद जब हमारे पास ये पॉइंट आएगा तो हम लोग देखिए यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा कि ऊपर की तरफ बनेगा। तो हमारे पास जो ये वैल्यू दे रखी होती है x प्लस y 4 यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 पुट करके दे रखेंगे हम लोग तो हम लोग की वैल्यू कितनी आएगी 0। हमारे पास 4 से छोटा है तो ये हमारे पास ट्रू कंडीशन आ गई। जब भी ट्रू कंडीशन आएगी तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। हमारा ग्राफ कहाँ बनेगा नीचे की तरफ बनेगा मतलब कि 0,0 पे बनेगा O पॉइंट पे। तो ये हमारे पास ग्राफ नीचे की तरफ बन गया और ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है A पॉइंट है। इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है ये 4 x एक्सिस पे है y एक्सिस पे कितना है 0 और ये हमारे पास B पॉइंट है। हमारे पास B पॉइंट कितना है 0,4 है। तो हम लोग को इसके बीच का मैक्सिमाइजेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बनाते हैं उस चार्ट में इसको सॉल्व करते हैं। इस चार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में बताएंगे कौन से पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। हमने यहाँ पे क्या किया एक ग्राफ बनाया z की वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया और ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा इसको बोलते हैं कोणीय बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो हमारे पास O पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 तो z पे x और y की ये हमारे पास x और y की वैल्यू है। x y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी 0। हम लोग A पॉइंट पे आते हैं तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए 4,0 तो z की वैल्यू क्या आएगी x एक्सिस पे 4 3 जा 12 और y एक्सिस पे तो 0। अब हम लोग B वाले कोऑर्डिनेट पे आएंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 0,4 तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगा कितना आ जाएगा 16। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई यही हो गई। तो हम लोग को आंसर क्या निकालना था कि हमारे पास अधिकतमीकरण करना था। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास z 16 इज मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे पास अधिकतमीकरण मतलब z बराबर 16 के लिए हमारे पास अधिकतम वैल्यू कितनी होगी z बराबर 16 मतलब कौन से पॉइंट पे पॉइंट B पर z की वैल्यू 16 होगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए हमारे 7 का नंबर है 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है बोल रहा है कि हमारे पास एक निश्चित आयतन के समबाहु घेरे में बनाने में कम से कम कितना कपड़ा लगेगा जब उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या √2/1 है। ये हमको प्रूफ करके लाना है कि √2/1 हमारे पास वेरिएबल दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोण है एक कोण दे रखी है जिसकी हम लोग को हाइट जो है वो दे रखी है। हाइट दे रखी है हमारे पास कितनी h और इसके लेटरल हमारे पास लेटरल हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। ये हमारे पास ऊंचाई दे रखी है तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और हमारे पास जो रेडियस है वो r दे रखी है।
हमने यहाँ पे मान लिया है, हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि जो हाइट है वो h दे रखी है और लेटरल हाइट हमारे पास l दे रखी है और रेडियस हमारे पास r दे रखी है। मतलब ये हमारे पास ऊंचाई हो गई, ये हो गई हमारे पास तिर्यक ऊंचाई और ये हमारे पास त्रिज्या हो गई। तो हमारे पास जो कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मतलब कि हमारे पास जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा r की पावर 4, ये हो जाएगा h स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे h स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9v स्क्वायर, 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r स्क्वायर। ये हमारे पास h की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए ये तो हमारे पास था वॉल्यूम का फॉर्मूला, मतलब कि आयतन की बात कर रहा था। अब हमारे पास सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का S बराबर पाई r l। सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास बनेगा s स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर। तो हमारे पास ये वेरिएबल बना जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जो l स्क्वायर की वैल्यू है, l के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, जाके s स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर r स्क्वायर और l की जगह क्या रख देंगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हमारे पास वेरिएबल हो गया। अब देखिए h स्क्वायर की वैल्यू लोग क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर r स्क्वायर और h की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r स्क्वायर, पाई स्क्वायर r स्क्वायर। ये हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू हो गई और प्लस का r स्क्वायर लिखा हुआ था। अब देखिए अंदर में जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास कितना था, r की पावर 4 था। ये हमारे पास r की पावर 4 था। तो अब यहाँ पे जब अंदर जाएगा ये तो ये बनेगा s स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 9v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और प्लस का ये जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई है, s स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब इसका क्या करेंगे, dy dx करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r। हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ds स्क्वायर अपॉन dr इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 9v स्क्वायर हमारे लिए बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा d अपॉन dr। अब देखिए ये r स्क्वायर नीचे था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा r की पावर -2 और ये हमारे पास पाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर को बाहर करो dy अपॉन dr और किसका करेंगे r की पावर 4 का। तो देखिए जब भी हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट मतलब मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं, उच्चिष्ट व निम्निष्ट की बात करते हैं या मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात करते हैं तो हमारे पास जो भी वेरिएबल दिया होता है ds अपॉन dr, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो 0 हो जाता है। ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 9v स्क्वायर, r की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला, nx की पावर n -1। तो n x की पावर n -1 ये फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे पाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर -1 तो 4r³ लगेगा। ये तो 0 हो गया, 9v स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस का 2 r की पावर -3 और प्लस का पाई स्क्वायर इनटू 4r³। इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 बराबर माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन r³ प्लस का पाई स्क्वायर 4r³। यहाँ से v स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको जब लेंगे आप लोग कितना हो जाएगा 18v स्क्वायर अपॉन r³ इज इक्वल टू पाई स्क्वायर 4r³। यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल मिल के आ रहा है। अब इसको क्वेश्चन को और आगे इसकी वैल्यू सेपरेट करेंगे v स्क्वायर की, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू सेपरेट होकर हमारे पास क्या आएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर 4 अपॉन 18 इनटू r की पावर 6। इसको माने इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम द इक्वेशन
फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों की b स्क्वायर की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इनटू 4/18 इनटू r की पावर 6। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 18 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, r की पावर 4 से r की पावर 6 कटेगी, यहाँ पे कितनी बचेगी r की पावर 2। तो हमारे पास वेरिएबल बचा कितना, हमारे पास सिर्फ इतना बच रहा है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, इतना ही बच रहा है। हमको क्या निकालना था कि हमारे पास उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का रेशियो जो है √2/1 निकालना था। हमारे पास क्या बचेगा, अगर यहाँ से h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा 2/1, और यहाँ से h स्क्वायर को अगर हम खत्म करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कितना बचेगा, h अपॉन r बराबर √2/1। तो हमारे पास जो रेशियो निकालना तो हमारे पास निकल आया है। रेशियो हमारे पास कितना था, h रेशियो r बराबर √2/1। यही हम लोग को प्रूव करना था, ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का खान नंबर क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि हमारे पास ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रखा है और प्रूफ क्या करना है, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। ये हमको प्रूफ करना था। आइए देखते हैं, इसको हम लोग क्या मान लें, एलएचएस वाली वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग क्या मान लें, i मान लें। i बराबर 0 से पाई x dx अपॉन में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, i। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण 4 से मतलब कि थ्योरम नंबर 4 से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, i बराबर, अब थ्योरम नंबर 4 हमारे पास क्या कहती है कि जो हमारे पास ये वैल्यू होती है, ये x में इसको माइनस कर दिया जाता है। इससे x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पाई माइनस x dx अपॉन में a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x और प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, i बराबर 0 से पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस x dx अपॉन में a स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस थीटा, माइनस में हमारे पास आएगा। तो यहाँ माइनस की एक कंडीशन होती है कि cos के पास कोई भी माइनस की वैल्यू आएगी तो अपने आप खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 है तो 180 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस का sin 180 माइनस थीटा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो b स्क्वायर sin स्क्वायर x, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये i और ये i हमारे पास जोड़ के कितना हो जाएगा 2i। 0 से पाई और ये पाई माइनस x और प्लस का x, दोनों x x खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे पाई माइनस x और प्लस x और अपॉन में दोनों की वैल्यू बेस जो दोनों के सेम है, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx। अब यहाँ से देखो x से x तो कट गया, अब देखो हमारे पास बचेगा क्या, जो भी वैल्यू बचेगी उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये पाई हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग हटा देंगे तो y बराबर पाई बाहर कर लिया तो हमारे पास क्या बचा, dx अपॉन में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर x। और हमारे पास लिमिट कहां से कहां तक जा रही थी, 0 से पाई। अब तो इसको dy dx करना है तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक जो हमारे पास रूल था, प्रगुण नंबर 5, प्रगुण 5 से कंडीशन क्या होती थी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती थी 0 से 180 दे रखी है, यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू आगे 2 का मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। मतलब कि हमारे पास जो वेरिएबल बनता है वो हमारे पास ऐसे बनता है कि यहाँ पे अगर 0 से पाई कोई चीज दे रखी है यहाँ पे तो dx दे रखा है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 dx। ये सॉल्व करके लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग यही चीज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i बराबर 2 पाई 0 से पाई बाई 2 dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर x। तो यहाँ से 2 से 2 तो कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा i बराबर पाई 0 से पाई बाई 2 dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर
x ये हमारे पास वेरिएबल मिलेगा। अब देखो इस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sec स्क्वायर से हम लोग cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कि अंश और हर में दोनों में डिवाइड करेंगे किससे, cos स्क्वायर से। तो cos स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, पाई 0 से पाई बाय 2। अगर ऊपर से डिवाइड करेंगे dx अपॉन cos स्क्वायर तो हमारे पास वो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x dx। और नीचे अगर इसमें से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस का यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर tan b स्क्वायर tan स्क्वायर x ये मिलेगा। तो अब इसको जब और सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, i बराबर पाई 0 से पाई बाय 2 sec स्क्वायर x dx a स्क्वायर प्लस का b tan x का होल स्क्वायर। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग और आगे देखते हैं। ये इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो b tan x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो हम लोगों ने क्या करा, लेट b tan x इज इक्वल टू t। यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, b तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी, tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x और इज इक्वल टू dt अपॉन dx। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो यहाँ से सेपरेट वैल्यू करनी है तो हमारे पास ऊपर क्या, sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x dx बचेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचेगा, dt अपॉन b। ये दो वेरिएबल आ गया। अब देखो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे x बराबर 0 है तो हमारे पास t की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। और जब x बराबर पाई बाय 2 है तो यहाँ पे हमारे पास पाई बाय 2, यहाँ पे tan है तो tan इनफाइनाइट की वैल्यू होती है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। हमारे पास ये लिमिट आ जाएगी, तो लिमिट चेंज होगी तो वहाँ पे क्या मिलेगा जाके हमको, i बराबर पाई 0 से, हमारे पास कितने, 0 से इनफाइनाइट, और हमारे पास क्या बचा, sec स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, dt, और ये b को बाहर कर दो तो पाई बाय b बाहर हो गया, और अपॉन में क्या बचेगा, a स्क्वायर, और b tan x को हमने क्या मान लिया था, t मान लिया, तो a प्लस t स्क्वायर। अब ये फार्मूला जो है हमारे पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे, पाई बाय b ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन a, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास यही है, और tan इनवर्स x अपॉन a मतलब कि t अपॉन a। अब यहाँ पे लिमिट लगेगी किससे, 0 से इनफिनिट तक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई अपॉन ए बी, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनफिनिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, i इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, और ये इनफिनिट किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 2 की होती है, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 2, मतलब कि हमारे पास 90 की वैल्यू, 0 की वैल्यू तो खत्म हो गई, तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, पाई अपॉन ए बी इंटू पाई बाय 2, और जब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। हम लोग को यही प्रूफ करके लाना था, जो हमारे पास क्वेश्चन में था, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का नंबर, हमारे पास क्या है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है कि हमारे पास अंतराल a b में fx बराबर वैल्यू दे रखी है, a लिखिए, fc के लिए हमारे पास 1 3 को सत्यापित करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे fc की, c की वैल्यू जो भी निकल के आएगी, अगर उसके अंदर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आती है तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास ये मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना। तो हम लोग सबसे पहले fx वाली वैल्यू उठाते हैं कि जो हमारे पास fx दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है, x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x। तो यहाँ पे जो fa की वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास क्या निकलेगी, fa की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1 का क्यूब माइनस का 5, 1 का स्क्वायर माइनस का 3, 1। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 माइनस का 5 माइनस का 3, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, 5 3 8, माइनस का 7 आ जाएगा। fa की वैल्यू आ गई। अब fb की वैल्यू निकालेंगे तो b की जगह क्या दे रखा है, f3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस का 3 into 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 5 जा 45, माइनस का 3 3 जा 9। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 45 और 5 हमारे पास 50 54 54 और 27 में माइनस का 27। हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड।
डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम लोग f डैश से डिनोट कर दे रहे हैं, जो भी हमारे पास अगला फंक्शन आएगा डिफरेंशिएट के बाद। ये हमारे पास क्या हो गया, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 10x और माइनस का 3, ये हमारे पास डिफरेंशिएट हो क्या है। तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालनी है, fc की निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fc बराबर, इसको क्या लिख देंगे 3x के लिए क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 3c² माइनस का 10c माइनस का 3। हमारे पास ये वेरिएबल हो गया। अब हमको fc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो fc की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, fc हमारे पास जो भी वेरिएबल निकल के आया है fb माइनस का fa अपॉन b माइनस a, ये फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला हमारे पास डिविडेंड कंटीन्यूटी मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, fb की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का 27 और इसकी वैल्यू माइनस का 7, तो इसको कर देंगे प्लस का 7 और अपॉन में b माइनस a, b की वैल्यू 3, a की माइनस 1, तो 3 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 2, तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, माइनस का 10। किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास वैल्यू आई है fc की। fc की वैल्यू इसमें पुट कर दें। जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या आ जाएगा, fc की जगह तो हो गया हमारे पास माइनस का 10 इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है 3c² माइनस का 10c माइनस का 3। तो इसको सॉल्व करके उसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 प्लस का 10 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 10c और प्लस का 7 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या मिलेगा, 7 3 कितना होगा 21। हमारे पास 21 कैसे, 7 और 3 को जोड़ दें और 7 और 3 का मल्टीप्लाई है 21 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3c² माइनस का, यहाँ पे c होगा 7c माइनस का 3c और प्लस का 7 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, c कॉमन लेंगे तो 3c माइनस का 7 और माइनस का यहाँ पे 1 कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा 3c माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस 1 बराबर 0 और 3c माइनस का 7 बराबर 0। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। c की देखो 1 वैल्यू हमको चाहिए थी, 1 मिल गई और c की वैल्यू दूसरी कितनी आएगी 7/3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c सिग्मा 3 के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो रही है। बस हम लोग इतना ही करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि पैराबोला हमारे पास दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन हमारे पास दिया हुआ है, इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो भी वेरिएबल दिया है, अब लोग उसको डायग्राम बनेगा, डायग्राम पे उसको बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग का देखो डायग्राम क्या है ना, y स्क्वायर, y स्क्वायर का मतलब y से टच होने वाली लाइन की बात कर रहा है। हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा और हमारे पास स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो y mx + c वाला हम लोग के यहाँ पे रिलेशन लगेगा। तो ये लाइन कैसे जाएगी, बिल्कुल मूल बिंदु से जाएगी, मतलब कि ओरिजिन से जाएगी 0,0 से। ये हमारे पास O पॉइंट है, 0,0 बना हुआ है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। तो हमारे पास बाउंडेड एरिया इसको फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये वाले पॉइंट को, पॉइंट की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तो ये वाले पॉइंट की वैल्यू लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग को पास वैल्यू क्या क्या दे रखी है, y² 4ax और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2ax। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो यहाँ क्या हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर 4ax। इसको सॉल्व करेंगे तो 4a² x² 4ax, 4 से 4 कट जाएगा, 1a से 1 कट जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/a। इस 1/a को इसमें पुट कर दो तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y = 2a * 1/a। a से 1 कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 1/a और y की वैल्यू 2 आ गई। तो अब यहाँ से हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया हम लोगों को इसके बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है। तो एरिया हमारे पास निकालेंगे क्षेत्रफल, हमारे पास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से थिकनेस कितना है 1/a तक और यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, क्या यहाँ से √4ax dx। माइनस का कौन सा एरिया करना है, ये स्ट्रेट लाइन वाला, इसकी भी लिमिट 0 से 1/a। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2ax dx। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा 0 से 1/a, सॉरी इसको पहले कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालते हैं तो 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा,
तो 2 अंडर रूट ए ये हमारे पास बाहर हो जाएगा, 0 से 1 अपॉन ए हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट एक्स बचा है। अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इनटू dx माइनस का यहां से 2a बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 0 से 1 अपॉन a x dx। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 अंडर रूट a, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे जब नीचे कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि फार्मूला कौन सा लगेगा x की पावर n वाला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तो यही मिलेगा यहाँ से 2a, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 से 2 को काट देंगे और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है इसमें भी कहां से कहां तक 0 से 1 अपॉन a तक, यहाँ पे भी 0 से 1 अपॉन a तक, ये हमारे पास लिमिट जाएगी। अब जब उसको सेपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, एरिया बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a इनटू यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3 ऊपर चला गया, और x की पावर 3/2 में 1 अपॉन a को पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर 3/2, ये हमारे पास लिमिट हो गई। अब यहाँ से 0 पुट करो तो 0 से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा 1 अपॉन a क्या स्क्वायर। अब देखो इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, एरिया बराबर 2 अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 4 अंडर रूट a अपॉन 3। अब यहाँ पे कितना मिलेगा 3/2 का मतलब है कि a की पावर, यहाँ पे अगर 3/2 लिखना है तो अगर a की पावर 1 हो और a की पावर 1 अपॉन 2 हो, तो जब इसको ऐड करेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो ये हमारे पास 3/2 बन जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक a इनटू अंडर रूट a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन a अंडर रूट a माइनस का यहाँ पे a अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, तो a से a कट जाएगा, a इनटू 1 अपॉन a स्क्वायर, a से a कट जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा, इस अंडर रूट से अंडर रूट a कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा एरिया बराबर हमारे पास बचेगा 4 अपॉन 3a माइनस का 1 अपॉन a, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा तो यहाँ बचेगा 4 और a का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो यहाँ बचेगा 3, तो हमारे पास आंसर कितना आया एरिया बराबर 1 अपॉन 3a स्क्वायर यूनिट, मतलब कि वर्ग इकाई, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं हमारे पास बोल रहा है कि मैट्रिक्स मेथड, आपकी विधि का मतलब मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये पेपर में 8 नंबर का पेपर है या 8 नंबर का जरूर आता है और 100% ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आइए देखते हैं इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे ax = b। अब यहाँ पे a क्या है, x क्या है, b क्या है। a की वैल्यू, इसके अंदर जो भी वैल्यू छुपी हुई है वही हमारे पास a की वैल्यू, जैसे कि हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के पास कोई वेरिएबल नहीं मतलब कि 1, y के पास कुछ नहीं मतलब 1, z के पास कुछ नहीं मतलब 1, x के पास फिर कुछ नहीं 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे x के पास 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ y के पास कुछ नहीं 1, यहाँ पे -1। ये तो हमारे पास हो गई a की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास जो भी वेरिएबल x y z के टर्म में दिया हुआ, x1 y1 z1 के टर्म में दिया हुआ तो हमारे पास वही हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा x y z। अब इक्वल टू जो b की वैल्यू है, जो इक्वल वैल्यू दे रखी है वही हमारे पास b की वैल्यू होती है। अब देखो इसको करा कैसे जाता है। अब तो हमारे पास यहाँ तक तो कर लिया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी को ही x को सेपरेट रख के एक उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा a इनवर्स b। अब a इनवर्स b कैसे निकालते हैं, a इनवर्स b का फार्मूला होता है 1 अपॉन मॉड a इनटू एडजॉइंट a। अब देखिए एडजॉइंट a कैसे निकाला जाता है। एडजॉइंट a निकालने के लिए तरीका है, तो एडजॉइंट a के लिए हम लोग सारी वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। इसको लिए हम लोग a की वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी थी, जो भी थी वैल्यू उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कितनी थी 1 1 2 1 -1 1 और यहाँ पे 1 1 -1, ये हमारे पास थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मॉड a निकालते हैं। मॉड a निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो मॉड a निकालने के सबसे पहले एक भी कोई भी रो ले लो या कोई भी कॉलम ले लो, उसको सॉल्व कर देते हैं। जो भी मॉड a की वैल्यू आती है वही हम लोग की फाइनल होती है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का ऐसा होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिया, पहले प्लस का 1 लिया। जब प्लस का 1 लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू जिससे टच हो रही होती है, जिससे टच हो रही थी वो हमारे पास काट दिए थे, जो बचती उसका क्रॉस मल्टीप्लाई था। यहाँ से ये वाला 1 लिया, इससे टच होने वाली लाइन ये है और ये कट गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस का 1 बचेगा और माइनस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगा के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 और इसका आगे प्लस का 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 1 लेंगे हम लोग। तो माइनस का 1 लेंगे तो ये वैल्यू देखिए ये वाला ले लिया हमने, माइनस का 1 का मतलब है ये प्लस की होती है माइनस की। अब देखिए ये लाइन जाएगी ये लाइन जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, यहाँ कितना बचेगा -1
इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन जा चुकी है, ये पूरी लाइन जा चुकी है, इसका इससे और इसका इससे माइनस लगा के माइनस का 2। अब आगे क्या लेंगे, आगे प्लस का 1 लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल में हमारे पास वेरिएबल चलेगा, तो प्लस का 1 लिया तो अब देखिए ये टच होगी लाइन, इससे टच होगी लाइन, ये है और ये है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 और माइनस लगा के इन दोनों का, ये यहाँ से माइनस पहले से लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो प्लस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये तो कट के 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3 और इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस का 3। तो हमारे पास मॉड a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6। अब देखिए मॉड a तो हमारे पास क्वेश्चन में आ चुका है, अब यहाँ पे निकालेंगे एडजॉइंट a निकालने के लिए a11 की वैल्यू a12 की वैल्यू, a11 क्या होता है पहली वाली वैल्यू, a12 दूसरी, a13 तीसरी। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, उसके बाद सारी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो यहाँ पे a11 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग प्लस का लेते हैं वैल्यू, प्लस का मतलब प्लस का मतलब। अब ये एडजॉइंट a निकाल a मॉड a निकालने के लिए +1 -1 +1 लेते हैं, लेकिन जब भी a11 निकालते हैं तो सेवन साइन लेते हैं इसका, ये कोई भी वैल्यू लेते नहीं। अब वैल्यू कैसे, अगर हमने +1 लिखा तो ये पूरी वैल्यू गायब, इससे टच होने वाली लाइन ये थी, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो जो भी वैल्यू होती है मार्कर या उंगली से इसको ऐसे काट लिया करो, ढक लिया करो, तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -1 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, आइए देखिए हम लोगों ने a11 की वैल्यू निकाल दी, अब a12 की वैल्यू भी सेम ऐसी तरीके से निकालेंगे। अब देखिए ये साइन है, ये अल्टरनेट एंगल में होते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बाहर वाले साइन से टच कराते हैं, तब हमारे पास फाइनल आंसर आता है। पहले अंदर सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर है जैसे हमारे पास यहाँ पे आया था -3, बाहर वाले माइनस से टच हो गया तो +3। हमारे पास सारी वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, सारी वैल्यू को लिखेंगे a डैश के टर्म में, हमने यहाँ पे a डैश के टर्म में लिख दी। अब एडजॉइंट जब निकालेंगे तो जो भी रो वाइज लिखी होगी वो कॉलम वाइज चली जाएगी। यहाँ से हम लोग फार्मूला उठाएंगे ये वाला x a + b। अब इसमें वैल्यू पुट करना चालू करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x y z, a इनवर्स की वैल्यू क्या होता है फार्मूला 1/mod a इनटू एडजॉइंट a और इनटू b की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखी थी 6 to 1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा x y z = mod a की वैल्यू 1/6 थी, एडजॉइंट a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2 और ये हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखी है 6 2 1। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो भी मल्टीप्लाई कंडीशन थी, जो भी हमारे पास कॉलम वाइज होती है वो हमारे पास रो वाइज चली जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 और यहाँ माइनस का 6 और यहाँ पे प्लस का 2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 0 माइनस का 2, ये हमारे पास वेरिएबल मिलेगा। और जब इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/6, यहाँ पे हो जाएगा 6 8 में 16 12 और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 18 बचेगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x y z। अब देखिए 6 का अंतर मल्टीप्लाई कराते जाएंगे तो हमारे पास कितना बचता जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 6 1 2 3। तो हमारे पास यहाँ से x y z की वैल्यू सेपरेट हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोला, एक पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है कि पासों पर प्राप्त अंकों का द्वित एक सफलताओं की प्रायिकता है। द्वित का मतलब हो गया कि हमारे पास सेम वेरिएबल दोनों में आना चाहिए। तो सेम वेरिएबल अगर देखा जाए तो सेम वेरिएबल तो एक ही कंडीशन में आ सकता है कि अगर दो पासे उछाले जा रहे हैं पासों के एक जोड़े को, तो हम लोग ने अगर उछाला तो हमारे पास कुछ भी हो तो हमारे पास आएगा तो यही 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है जो हमारे पास जोड़े में है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती। ये तो हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास ये जो जितनी बार होता है ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात कर रहा है 4 बार, मतलब कि n की वैल्यू दे रखी है 4 और r की वैल्यू हमारे पास कितने की हर बार 2 2 आना चाहिए, तो हमारे पास 2 दे रखा है। तो अब यहां से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल अगर करना चाहेंगे टोटल इवेंट्स
अगर देखा जाए तो हमारे पास दो पास से चले मतलब 6 की पावर है, उसको क्या लिखते हैं कि 6 की पावर 6 मतलब कि 36। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास कंडीशन क्या क्या है 36 तो वो हो गया, और हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास कितनी बार आ रहा है, ये हमारे पास कंडीशन 1 2 3 4 5 6 6 कंडीशन है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6/36। अगर इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6। ये आ गई पी ई की वैल्यू, पी की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास पी की वैल्यू ये आ गई, तो अगर हम लोग क्यू ई की वैल्यू निकालना चाहें तो क्यू ई की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी 1 माइनस का पी ई, ये करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। ये हमारे पास QE की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है इसका निकालने का, वो फार्मूला क्या हो जाएगा P = X = R = NCR into P की पावर R into Q की पावर N minus R। अब देखिए सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। N की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितने दे रखी है 4, C R की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, P की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1/6, और R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2, मतलब कि स्क्वायर हो गया, और Q की वैल्यू 5/6, और यहाँ पे N minus R मतलब कि 4 minus 2 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 4 into का मतलब 4 into 3 अपॉन में 2 into 1, 1/6 का मतलब क्या हो गया 1/6 into 1/6। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास अगर सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर ही जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 6 into 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से तो ये कट गया, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 से 6 कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, जो भी बचा तो उसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे बचेगा 25 अपॉन 6 into 6 into 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Px = R के बराबर है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 25 अपॉन, ये हमारे पास 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये पूरे के पूरे सारे पार्ट्स हम लोग जो सेकंड पार्ट का खत्म हो गया है, ये 9 का खा नंबर था। अब अगर आगे नेक्स्ट वीडियो 2018 का हम लोग सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।